का नाम है जौहर द्वार। इन्हीं गेटों से निकल के रानी 16 या रानी के साथ में 1 बाय 1 करके एक एक करके जौहर करती है। 1900 मंदिर में एक ही सत्तान को काटकर त्रिपेश का मूर्ति बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ से स्टार्ट होता है सीतापुर। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बैराज नदी के किनारे स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को न सिर्फ राजस्थान का गौरव माना जाता है, बल्कि यह भारत के सबसे विशालकाय किलों में से भी एक है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्ञा ट्रेवल्स व्लॉग में। दोस्तों, आज के वीडियो में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ के विशाल किले का कंप्लीट डिटेल टूर हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, करीब 700 एकड़ की जमीन में फैला हुआ ये विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ का यह किला प्राचीन कलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। चित्तौड़गढ़ में करीब 180 मीटर की ऊंचाई में पहाड़ी पर स्थित यह किला भारत का सबसे विशाल किला है, जिसका निर्माण और इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। राजस्थान के मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना शासन कायम कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले पर राज किया। इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के शक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला एक बार फिर गुहिल राजवंश के अधीन रहा। इस तरह यह दुर्ग अलग अलग समय पर मौर्यों, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। तो चलिए दोस्तों, आपको चित्तौड़गढ़ के इस विशाल दुर्ग की सैर पर लेके चलते हैं, आपको इसका कंप्लीट टूर करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ के इस विशाल किले की ओर। चित्तौड़गढ़ का यह किला अरावली पर्वत शिखर पर सतह से करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। राजपूतों के शौर्यता का प्रतीक माने जाने वाले इस विशाल दुर्ग के अंदर कई ऐतिहासिक स्तंभ, पवित्र मंदिर, विशाल द्वार आदि बने हुए हैं, जो कि इस दुर्ग की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ के इस विशाल किले तक पहुंचने के लिए 7 अलग अलग प्रवेश द्वार से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कि पेडल पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, जोरला पोल, हनुमान पोल और राम पोल आदि द्वार जो हैं ये शामिल हैं। और ये जो रास्ता जिससे हम जा रहे हैं ये दुर्ग का पिछला रास्ता है। इस ऐतिहासिक और भव्य दुर्ग के परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक और बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई हैं, जिनमें से 19 मुख्य मंदिर, 4 बेहद आकर्षक महल परिसर, 4 ऐतिहासिक स्मारक और करीब 20 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। इन सभी के अलावा 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह भारत के विशाल दुर्ग के अंदर सम्मिदेश्वरा मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कलिका मंदिर और विजय स्तंभ भी शोभायमान है, जो कि ना सिर्फ इस विशाल किले के आकर्षण को और भी अधिक बढ़ाते हैं, बल्कि राजपूत वंश के गौरवशाली अतीत को भी दर्शाते हैं। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का यह किला काफ़ी विशाल परिसर में फैला हुआ है। ये किला बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर पैदल घूमना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर घूमने के लिए जो वहाँ पर लोकल ऑटो वगैरह रहते हैं उनमें भी घूम सकते हैं, या फिर आप आपकी बाइक या स्कूटी से घूम सकते हैं। इसके अलावा यदि आप आपकी कार से आए हैं तो आपकी कार से भी घूम सकते हैं। तो जो ये सबसे पहली जगह है जहाँ पर हम जा रहे हैं, उस जगह का नाम है
कुम स्वामी टेम्पल और इसके ही बाजू में बना हुआ है मीराबाई मंदिर। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको इसकी डिटेल बताते हैं। ये जो किला घूमेंगे भैया 13 किलोमीटर में फैला हुआ किला है। 4 से 5 किलोमीटर में पूरे में किले पे अपना गाड़ी राउंड करता है। इस किले के नीचे से आपने चढ़ाई की थी, किले के बैक पार्ट से चढ़ाई किया था। किले का मेन फ्रंट है सूरज पोल गेट, जो सूर्यवंशी राजाओं ने बनाया। सूर्यवंशी राजा पूर्व दिशा की ओर अपना गेट रखते तो पूर्व दिशा की ओर बना हुआ लास्ट पॉइंट में आता है सर अपना। इस किले के चारों ओर दीवार बना हुआ जो फिश आकृति का बना हुआ, वेल फिश आकृति का। तो ड्रोन से शूट किया जाता है तो मछली आकृति का दिखाई देता है। जहाँ से अपन विजिट करेंगे वहाँ से रानी का पैलेस में अपना गाड़ी नहीं जाता है, क्योंकि माता रानी का आगे मंदिर तो रास्ता बंद कर रखा है, भीड़ ज़्यादा है इसलिए, है ना। वहाँ उस वाले एरिया में आता है फिश के पेट में, और इधर से आता है आगे से लगा के बस्ती जो 4 से 5 हज़ार लोगों के घरों की बस्ती है जो आता है मुख में, और फॉरेस्ट एरिया आता है लास्ट में जिसको वो आता है पूछ में। इस किले के चारों ओर दीवार बना हुआ फिश आकृति का बना हुआ। इस किले के अंदर 113 मंदिर आते हैं और 84 पानी के तालाब आते हैं, और 2 बड़े स्तंभ, एक रानी का पैलेस, 3 हवेली। इन सबको घूमने में 2 से 2.5 दिन पूरा लगता है। इस किले पर 57 राजाओं ने राज किया, 27 बार आक्रमण हुए, 3 बार मुगल सेना विजय होने पर 3 बार बड़े बड़े दानियों ने जोर किए। इस मंदिर का निर्माण करा 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करा। तो इस मंदिर में मैंने विष्णु का मूर्ति लगाया। तो विष्णु का मंदिर था। तो 1303 में मुगलों अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल करने के लिए इस किले पर अटैक करता है, तो उस पूरे मंदिर को डैमेज कर देते। देखो मंदिर पूरा बाहर से डैमेज था और विष्णु भगवान का मूर्ति लगा था, अंदर डैमेज हो गया। तो 1434 में राणा कुंभा इस किले की राजगद्दी पर बैठते, तो इस मंदिर में राधा कृष्ण बलराम तीनों का एक साथ मूर्ति लगाते, तब से इसका पूजा पाठ शुरू होता है। इसलिए प्रूफ होता है पहले विष्णु भगवान का मूर्ति था, मंदिर था, विष्णु का वाहन होता है गरुड़, तो टेम्पल के सामने गरुड़ का मूर्ति लगा ब्लैक कलर का। इससे प्रूफ होता है पहले विष्णु भगवान का टेम्पल था, और 1303 में उसे डैमेज कर दिया। फिर 1434 में राणा कुंभा इस किले की राजगद्दी पे बैठते, इस मंदिर में राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति लगाते, तब से इसका पूजा पाठ शुरू होता है। इसलिए इस टेम्पल को नाम दिया कुंभ स्वामी टेम्पल। आधा राजा का नाम कुंभा, आधा भगवान का नाम स्वामी, इसलिए इस टेम्पल का नाम है कुंभ स्वामी मंदिर। रिपेयर हुआ तो आगे से गुजरात सोमनाथ मंदिर का डिज़ाइन दिया है, आगे से ऊपर से और पीछे से उड़ीसा जगन्नाथपुरी का मंदिर को डिज़ाइन दिया। पूरा किला जो विजिट करेंगे अपन मेन पॉइंट जिसमें से ये सब बड़ा मंदिर कहीं नहीं आएगा, किले का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर के लेफ्ट में एक छोटा मंदिर और देखते हो, मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई थे मेड़ता के कुर्की गांव के रहने वाली। मीराबाई का ससुराल था मेवाड़ के राजा भोज से विवाह हुआ। किसी भी कारण पति की डेथ हो जाती है, 6 महीने बाद मीराबाई वहाँ से ओरिजिनल मूर्ति लेकर इस मंदिर में पहुँचती है। तो इस मंदिर में भैया सोने के देवर विक्रमादित्य से परेशान होकर चारों धाम की यात्रा के लिए पैदल रवाना शुरू होती है। तो द्वारकाधीश में मीराबाई को मंदिर में जाते हुए सभी ने देखा, पर बाहर रहते हुए किसी ने नहीं देखा। आज भी एक पल्लू बाहर निकला उस मंदिर में, जो मीराबाई अमर है मरे नहीं। इस मंदिर में केवल पोस्टर का ही पूजा पाठ होता था। तो 2002 में मार्बल का नया मूर्ति लगाया बिरला फैक्ट्री वाला सीमेंट के लिए, तब से उसका पूजा पाठ आपको शुरू होता है। मंदिर के इधर ही लेफ्ट में एक छोटा कुटिया आएगा, तो मीरा के गुरु जी थे संत शिरोमणि रविदास जी, इनके चरण पादुका बने हुए। इनका एक स्टेचू बना गुम्बज के अंदर, एक मुँह के 2 हाथ 5 रियाट, किधर से भी देखोगे आपको एक जैसे ही देखने मिलेगा। हर मंदिर के बाहर आप जूते चप्पल ओपन करोगे, मंदिर में आप किसी भी मूर्ति आपका फोटो नहीं ले सकते। दोस्तों आगे चलते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो देखने की सबसे प्रमुख और आकर्षक जगह है या स्पॉट है वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इस किले का सबसे मुख्य आकर्षण और दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस स्तंभ को मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी के ऊपर जीत के जश्न में बनाया गया था। इस अनूठी वास्तुशैली से निर्मित विजय स्तंभ को शक्तिशाली शासक राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। तकरीबन 37 मीटर ऊंची इस अद्भुत संरचना के निर्माण में करीब 10 साल का लंबा समय लगा था। मालवा और गुजरात 2 राज्य का युद्ध होता है, राणा कुंभा से दोनों स्टेट से विजय होते हैं, उसकी खुशी में बना हुआ स्तंभ है, इसलिए इसे विजय का नाम दिया गया, विजय स्तंभ। मालवा और गुजरात में कौन थे? गुजरात अहमद शाह और बहादुर शाह।
मालवा गुजरात दो राज्य से युद्ध होता है, राणा कुंभा दोनों स्टेट से विजय होते हैं, उसकी खुशी में बना हुआ स्तंभ, इसलिए विजय स्तंभ का नाम दिया। जैसे सर अपने हिंदू लोग में नवग्रह होते हैं, अग्नि, वायु, बुध, शुक्र, शनि, रवि, जैसे 9 मंजिल का बना हुआ स्तंभ है। 122 फीट नीचे से ऊपर तक हाइट है इसका, और 157 सीढ़ियाँ इसमें ऊपर जाने के लिए। पर कोविड के बाद से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, अभी तक खुला नहीं है। महाराणा कुंभादेव शिव जी के परम भक्त से डमरू आकृति का बनाते हैं, ऊपर से 2 मंजिल चौड़ा, बीच में से 4 मंजिल सकड़ा, नीचे से 2 मंजिल वापस चौड़ा। दूर से देखेगा तो आपको डमरू आकृति का दिखाई देगा। 122 फीट इसका हाइट और 580 फीट जमीन लेवल से हाइट के ऊपर खड़े 157 सीढ़ी इसमें ऊपर जाने के लिए। ऐसे 2 स्तंभ आएंगे, इसका नाम है विजय स्तंभ, और अगला पॉइंट आएगा जो जाएगा जैन कीर्ति स्तंभ टावर, जो जैन लोगों ने बनाया इस स्तंभ को। आपने राजस्थान पुलिस का लोगो और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, हमारा तो इसी का चिन्ह लगता है। 1448 में बनना शुरू हुआ, 1458 तक बना, 10 साल लगे स्तंभ को बना, 90 लाख रुपये उस जमाने में खर्चा आया था। इसमें एंट्री और एग्जिट उधर से 1448 में बना, इसलिए रिपेयर के साथ थोड़ा बहुत मिलता है। 6ठी मंजिल में अल्लाह की मूर्ति लगी, इसलिए मोमेडियन लोगों ने अल्लाह की मूर्ति कैसे, क्योंकि अहमद शाह ने दोनों भी राज्यों से युद्ध किया था, दोनों ने पार्टनर में जीता, इसकी तौर पर बना हुआ स्तंभ। 9वीं मंजिल में पत्थर टूटा हुआ पत्थर वापस रिपेयर हुआ स्तंभ। आपने राजस्थान पुलिस का लोगो और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो, इसी में राजस्थान में हमारे इसी का चिन्ह लगता है। 1448 में बना, इसलिए रिपेयर के साथ मिलता, वरना 13 किलोमीटर का पूरा किला आपको डैमेज ही मिलेगा, क्योंकि हिंदू हिस्ट्री ने मोमेडियन को चेहरा नहीं दिखाया, इसके दौर पे जोर के लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे किले को डैमेज किया। इधर से चलेंगे अपन, इधर से घूम फिर के वापस इस रास्ते से आएंगे, ठीक है ना। इसका एंट्री एग्जिट इधर से, इसका फोटो भी सामने से लेंगे पूरा है। इस किले पे 75% लोग सीताफल का खेती करते हैं सर। यहाँ से देखो सीताफल के पेड़ दिखे पूरे किला मैक्सिमम जितने ये देखो ये सारों ओर सीताफल के पेड़ देखो। ये सर एंट्री एग्जिट इसका यही है, कोविड के बाद इसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, वरना आप पहले तक 8 मंजिल तक ऊपर तक जा सकते हैं। 2 मंजिल में सीधे डैमेज है इसका होगा कुछ ऐसे कुछ नहीं सर। ये बाहर सीढ़ी बनी है, ऐसे सीढ़ी घूम फिर के हवा का के वापस ऊपर जाके और वापस आ जाओ, ऊपर से पूरा व्यू दिखता होगा ना। हाँ, तो वहाँ से काफी ऊपर से पूरा व्यू दिखता होगा। क्यों, वो क्या है भैया? वो एकदम उधर से एग्जिट हो गया। अच्छा आएंगे उधर से। 2 मंजिल बना होता, 1303 में युद्ध के दौरान डैमेज हुआ। पद्मावती उसी जगह से जोर करती है, तो अग्नि ने जिंदा हाथ में 16,000। अच्छा यही वो जगह है क्या? हाँ, ये गार्डन बना दिया 1980 में। यही नहीं, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बने हुए जौहर कुंड का भी अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है। इस शानदार कुंड को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इस किले में बने जौहर कुंड में अपना स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए रानी पद्मावती, रानी कर्णाती और रानी फूलकंवर ने खुद को अग्नि में न्यौछावर कर दिया और इसे जौहर कहा जाता है। आपने पंख नहीं समझे, पंख लास्ट पॉइंट में समझाऊंगा तो आपको लगेगा मछली का पंख जैसा। रानी पद्मावती 16,000 क्षेत्रानियों के साथ में इस गेट से, तो पीछे जो गेट बना हुआ, दोनों गेटों का नाम है जौहर द्वार। इन्हीं गेटों से निकल के रानी 16,000 रानी के साथ में 1 बाय 1 करके एक एक करके जौहर करती है। 1980 में से गवर्नमेंट ने गार्डन बना दिया, आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, आसपास सभी गार्डन जौहर स्थलीय है। 1980 में से गवर्नमेंट ने गार्डन बनाया, उससे पहले 40 से 50 फीट का डिप कटा था। पानी गरा भरे रहने के कारण किसी भी टूरिस्ट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। कोई भी टूरिस्ट कचरा पाते डालता है, जौहर की जगह शोभा नहीं दिया जाता, इसलिए से गवर्नमेंट ने मेंटेन कर दिया। 40 से 50 फीट का गड्ढा था, सीढ़ियाँ वगैरह बनी थी। रानी पद्मावती 16,000 रानी साथ में जिंदा आग में नारियल, घी, तेल, कपूर वगैरह सारा डाल के दोनों गेटों से निकल के मंदिर को पूजा पाठ करके एक एक करके जम कर लेती है, ठीक है ना। 28 मार्च के ये सारे जो रेलिंग बनी है चारों पास, ये पूरा वहीं तक। अब वो 16,000 है ना, तो वो इकट्ठे कैसे एक साथ इकट्ठे कैसे को देंगे? ऊपर ही खड़ा है। हाँ, सामने जो हवन कुंड बना देखते हो, 28 मार्च के इस किले पे आज भी जोर मेला लगता है। रानी पद्मावती 16,000 दासियों के साथ में हवन जोर करती है, तो इस जगह 28 मार्च के दिन अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, सिटी पैलेस, उनके वंश के लोग उदयपुर में आज भी रहते हैं। वो आते हैं जो पीढ़ी दर चले आ रहे, जो इस जगह 28 मार्च के दिन पहले मोनूमेंट एरिया बंद रहता है, लोकल पब्लिक के अलावा जोर मेला लगता है। जोर मेला लगता है जो 27, 28, 29 3 दिन तक लगता है। 27, 28, 29 मार्च तक तो इस जगह हवन किया जाता है, रानियों को आत्मा को शांति मिलने के लिए। ये हवन कुंड बना, केवल यादगिरी रख दी हवन कुंड।
सामने जो कच्चा पहाड़ देखते हो, एक दो कुटिया राजाओं के टाइम पे किसी भी छोटे बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो दफनाने के बाद में उनकी याद में कुटिया और छतरियाँ बनाई जाती है। सन के पास में बना हुआ टेम्पल, इसलिए इस टेम्पल का नाम है समाधि शमशान। हाँ, इधर बहुत सारी कुटिया बनी है पर अभी तो डैमेज हो गई। ये शमशान है। ये सामने से मंदिर विजिट करोगे ना मैडम, इस मंदिर का नाम है शमादेश्वर टेम्पल। शमशान के पास में बना हुआ टेम्पल, इस टेम्पल का नाम है शमादेश्वर। एमपी के राजा बोध ने 12वीं शताब्दी में, धार के जिले राजा बोध ने 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में शिव का मूर्ति का स्थापना किया, पर 1303 में रोर स्थल के पास में पड़ता तो मंदिर पूरा डैमेज होता बाहर से, तो अंदर से मंदिर की मूर्ति भी खंडित हो जाती है। तो अपन हिंदू लोग खंडित मूर्ति का पूजा पाठ नहीं करते। तो 1428 में महाराणा कुंभा के पिताजी होते हैं महाराणा मोकल, इस किले की राजगद्दी पर बैठते इस मंदिर में एक ही चट्टान को काटकर त्रिपेश का मूर्ति बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, पैदा करने वाला, बड़ा करने वाला, मारने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश का अवस्था कमल के ऊपर। तो जब मंदिर में नया मूर्ति स्थापना किया तो नीचे लोटस का डिजाइन दिया, तो पूरा मंदिर का नीचे कमल का डिजाइन है। ठीक है, किसी भी मूर्ति को देखो हाथ ना कान पैर मुंह टूटा हुआ ही मिलेगा। पूरा मंदिर बाहर से डैमेज है, अंदर जाओगे तो 3 फेस देखेंगे, खूबसूरत फेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट में ब्रह्मा, सेकंड विष्णु, थर्ड में। बाहर से देखोगे आपको एक ही फेस दिखेगा। अपने घर परिवार में छोटा बच्चा होता है मैडम, काला टीका लगाते नजर नहीं लग जाने काले, इसलिए ब्लैक पत्थर लगाया पिलर पर मंदिर की खूबसूरता बनाए रखने के लिए, मंदिर को नजर नहीं लगे। पहले अपन उधर चलेंगे, जेल विजिट करके फिर आएंगे तब मंदिर दर्शन करेंगे। ठीक, ये सामने से गणेश का मूर्ति देखते हैं मैडम, इधर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ गणेश संतोषी उनका पूरा परिवार विराज है। इस मूर्ति में आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है? कुछ डिफरेंट दिखता है तो बताओ किसी को। टूटी हुई खंडित है, टूटी तो है पर इसमें डिफरेंट है, क्या पता, बता दो अपने आप। घर परिवार गूगल वगैरह यूट्यूब तस्वीर वगैरह हम देखते हो तो गणेश जी का सूंड लेफ्ट साइड में सूंड अच्छा, और इसमें राइट साइड में सूंड है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी के साथ विराजमान होते तो राइट साइड में सूंड होता है और बाकी लेफ्ट साइड में सूंड होता है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ गणेश संतोषी उनका पूरा परिवार विराजमान है। राजाओं के टाइम पे अपने हिंदू देवी देवता की मूर्ति आज से देखने मिलती है। रावल रतन सिंह के अलावा रानी पद्मावती को हस्बैंड के अलावा किसी ने देखा तो रानी के बाद जो ज्वेलरी होती है ना गले में लेडीज पहनती है, जिस तरह का डिजाइन बना हो राजा के टाइम पे युद्ध वगैरह बारात वगैरह उस समय जाने के लिए पालकी वगैरह इस तरह से बने हुए। सामने बाराती आ रहे अंदर जाओगे आपको 3 फेस दिखेंगे। फर्स्ट में ब्रह्मा दिखेगा, सेकंड में विष्णु, थर्ड महेश। यहाँ से भीड़ कारण इसलिए एक फेस भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना सर, हल्का फुल्का दिख जाए तो ये सामने झील देख रहे हैं, इस झील का नाम है मैडम गोमुख। मैंने बताया 84 तालाब इस किले में। ये मैंने बताया मैडम सीधे से इधर का आता है। रानी पद्मावती से पहले से सुरंग बनाएगी जैन मंदिर के नीचे। हम ना दो के उसके प्लेस में अंडरग्राउंड सुरंग द्वारा जाती है। इसे गौमुख कुंड इसलिए कहते हैं ताकि गाय के मुख से पानी आता है और शिवलिंग को पैलेस जाने के लिए पैलेस में हाँ सुरंग, हाँ इसके आगे है 2 किलोमीटर।
सुरंग द्वारा रास्ता है यहीं से रानी नहा धो के इसके प्रेस में अंडरग्राउंड सुरंग द्वारा। जब रानी जोर किया तो नीचे गौमुख कुंड में पूजा पाठ करके शिव को पूजा पाठ करके दोनों गेटों से निकल गए रानी जोर से। रानी का स्विमिंग पूल इसे 7 लोग के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती इसी जगह हाँ मछली है ना। इससे सर सामने 3 पिलर दिख रहे हैं, वहाँ से गाय के मुख से पानी आता है, इसलिए गौमुख कुंड का नाम बोलते हैं। यहाँ से खड़े हुए एक फोटो लेंगे, फिर आप मंदिर दर्शन करेंगे। जिससे पूरी का हिस्ट्री लिखा हुआ पर आप उस भाषा को नहीं समझ सकते। कनिजली भी भाषा लिखी हुई इसके पास में। आपने गाइड मूवी देखा होगा, आज फिर जीने की तमन्ना आज फिर मरने का इरादा, उस मूवी का सॉन्ग है। इसी जगह का शूट लिया हुआ हीरोइन का, जहाँ से डांस किया था इसकी जगह। ये शमशान घाट है, कच्चा पहाड़ मिट्टी वगैरह, आसपास कच्ची मिट्टी। ठीक है, यहाँ से चलेंगे गाड़ी में। इस टाइप का स्तंभ था। हाँ, ये 2 मंजिल स्तंभ था, पर 1303 में युद्ध के दौरान डैमेज हो गया। रानी पद्मावती जोर किया उसके बाद में 1448 में उस जगह निर्माण कराया। अच्छा। ये आज से स्टार्ट होता है सीताफल का फल। पोल सूर्यवंशी राजाओं ने बनाया, इसलिए इस गेट का नाम है सूरज पोल। सूर्यवंशी राजा होते हैं, सूरज को देखे बिना फिर खाना नहीं खाते। बारिश के मौसम सूरज नहीं निकले तो इस गेट का पूजा पाठ करके खाना खा सकते। मदिरा पान समझते हैं सर? मदिरा पान का सेवन कराया जाता है। हाथी को चढ़ाई करने का गेट टूट जाता है। नुकीली चीज लगाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अंकुश, ताकि नुकीली चीजों के कारण कोई भी इस गेट को तोड़े तो ऑफिस वही गिर गया। 100 से 150 साल पहले पत्थर का रिपेयर है। उल्टा विषय में नारी देखते हो, गर्म पानी तेल इकट्ठा किया, चेनी को कोई भी सैनिक नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला सैनिक गर्म पानी तेल डालेगा, आपकी स्लिप नीचे ही करेगा। सामने छोटा वाला एक पहाड़ी दिखता है, ऐसा लगता है तो कोई आदमी सोया पड़ा था। फर्स्ट में मुख दिख रहा है, सेकंड में पेट दिखता है और थर्ड में पेड़ लगता है। लगा भैया? ऐसे लगता है कुंभकर्ण सोया पड़ा है, ऐसे 6 कुंभकर्ण 6 महीने नाइट सोता है। इसलिए आज तो लोग खेती बाड़ी करने लगे, पहले युद्ध का मेला यही था। नीचे जो गांव बसा हुआ हल्का सा मकान दिख रहा है, इसके आगे बहुत बड़ा गांव है। 75% लोग रहते हैं जो सीताफल का खेती करते हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में फल आता है, मार्च अप्रैल मई जून में सूख जाता है, सड़ जाता है, उसका रेशा निकाला जाता है। रेशा निकाल के रानी पद्मावती का साड़ी बनाया जाता है। मिलाप कही का साड़ी जो रेशा तैयार करके उसमें मिक्स किया जाता है, फिटकरी के पानी से वॉश करने में गुलाब चंदन का खुशबू देती है, जो आज भी परमानेंट हाथ से लोग बना रहे हैं। आपको मैंने 2 से 3 मंदिर दिखाए गए, भिखारी नहीं देखने को मिला मंदिर के बाद, क्योंकि सबको ट्रस्ट की ओर से उधर एक फैक्ट्री दिख रहा है, पिंक वाला दिखा आपको हल्का सा। हाँ। फैक्ट्री में ट्रस्ट की ओर से सेवा मिला कि लोग आदिवासी लोग अनाथ बच्चे विधवा बनाए, ट्रस्ट की ओर से सेवा चला। उसमें रजाई आयुर्वेदिक मेडिसिन रजाई दोहड़ बनाते हैं, जो आप लोग देखने के लिए आते हो तो उसमें टिकट चेक होता है, लास्ट पॉइंट में देखने को मिलता है। आपको लेना कोई कंपलसरी नहीं, केवल देख के समझ के जाना है कैसे क्या बनता है। अगर पसंद आए तो लेना, वरना देख के जाना। इस गेट का आप फोटो लेंगे। आज कोटा आया गया, मध्य प्रदेश आया गया, इधर 7 गेट जाने के लिए बने, 7 गेट एंट्रेंस है, मेन गेट यही है। आपको मैंने फिश का केवल पेट मुख शरीर ही बताया था। मछली के मुख उधर है तो पेट इधर, तो पंख तो इधर की साइड होगा, तो एक पंख का टन ये होता है और एक पंख का टन होता है, क्योंकि दोनों ट्रेन उधर ही है। अब समझे भैया? क्योंकि फिश आगर का बना हुआ किला है,
ये 14वीं शताब्दी का बना हुआ दीवार, पुराना दीवार घेरा किले। मुंडेरी कहते हैं इसे वी शेप का नाली दीवार बनाया क्योंकि गर्म पानी तेल इकट्ठा किया जाता है। सैनिकों के द्वारा कोई भी सैनिक नीचे से ऊपर जाएगा, गर्म पानी तेल डालने की स्लिप नीचे। आज भी गेट ऐसा है जो मैडम नाइट को मोनूमेंट से एक साथ बंद किया जाता है और बस खोला जाता है। नीचे कहते हैं नीचे ऊपर के लोग मोनूमेंट से के साथ ही बंद होता है। कुछ ऐसा एक ही गेट है जो किले में जैसा आदमी आदिवासी लोग जिन्होंने मानना पड़ता है कि फाइटर्स आज भी उन्हीं के वंश आज भी लोग ऊपर किले के ऊपर चढ़ाई नहीं करते, इधर से आते हैं। जब तक किला आज़ाद नहीं हुआ तब तक ऊपर नहीं चढ़ाई करेंगे। महाराणा प्रताप के पिता श्री थे उदय सिंह ने उदयपुर शहर जाके बचाया। हल्दी घाटी में अकबर के साथ महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ, घोड़े के साथ टांग उलट गई। मानसिंह को एक तलवार से 2 बाग एक काटा घोड़े चढ़ा। उनकी जाति के लोग जो आज भी आज़ाद नहीं हो तो ऊपर चढ़ाई नहीं करते। इधर से आएंगे किले पे तो इधर से ये हाईवे से ऊपर चढ़ के 7 किलोमीटर इसका रास्ता वहीं जाता है उस गांव तक। जाता है ना, ये आ रहा है वापस वो भी ऐसे और वो लोग वहाँ से ऊपर नहीं आएंगे। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ कीर्ति स्तंभ। यह स्तंभ 12वीं शताब्दी में निर्मित स्तंभ है जो कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ घूमने आने वाले टूरिस्ट के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ के स्मारक के रूप में खड़ा हुआ है। इस स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा भावरवाला ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए करवाया था। 22 मीटर ऊंचे इस स्तंभ का निर्माण रावल कुमार सिंह के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले में एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक महल है, रानी पद्मिनी पैलेस। रानी पद्मिनी महल। रानी पद्मिनी महल इस किले के दक्षिणी हिस्से में एक सुंदर सरोवर के पास स्थित है। पद्मिनी महल एक 3 मंजिला इमारत है जिसके शीर्ष को मंडप द्वारा सजाया गया है। अद्भुत वास्तुशैली से निर्मित यह महल पानी से घिरा हुआ है जो कि देखने में बेहद ही सुंदर और रमणीय लगता है। दोस्तों, राजपूतों के अदम्य साहस का प्रतीक माने जाने वाले इस विशाल चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के परिसर में बना हुआ है राणा कुंभा महल। राणा कुंभा महल भी इस किले के प्रमुख दर्शनीय जगहों में से एक है। यह अति रमणीय महल विजय स्तंभ के प्रवेश द्वार के पास ही स्थित है। इस महल को चित्तौड़गढ़ किले का सबसे प्राचीन स्मारक भी माना जाता है। वहीं उदयपुर नगरी को बसाने वाले राजा उदय सिंह का जन्म भी इसी महल में हुआ था। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर राणा कुंभा महल, पद्मिनी महल के साथ साथ फतेह प्रकाश महल भी बना हुआ है। आपको बता दें कि फतेह प्रकाश पैलेस में मध्यकाल में इस्तेमाल में किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र, मूर्तियां, कला समेत कई पुरातत्व महत्व वाली वस्तुओं का बेहतरीन संग्रह किया गया है। ये एक म्यूजियम है और इसको आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर पुराने टाइम के अस्त्र शस्त्र, मूर्तियां और पुरातत्व महत्व की वस्तुओं को देख सकते हैं। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम आपके लिए ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।